हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में इस समय हम लोग 10वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, सरल रेखाएं, स्ट्रेट लाइंस। और भाई जिसके अंतर्गत आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 10.3 को। भाई पिछले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.3 का इंट्रोडक्शन भाई आपको पढ़ाया था, जहां पर हमने आपको बताया था कि रेखा के व्यापक समीकरण को आप किस प्रकार से विभिन्न रूपों में बदल सकते हो। ठीक है भाई, और भी कई सारे सूत्र आपको पढ़ाए थे। ठीक है, तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं उसी के आधार पर एक्सरसाइज 10.3 को। यहां पर देख लो, सवाल नंबर 1 हमने लिखा हुआ है, जिसमें यहां पर 3 खंड दिए हुए हैं। और भाई कह रहा है सवाल नंबर 1 में कि ये जो रेखाएं हैं ना, इन्हें आपको ढाल अंतःखंड रूप में बदलना है, पहली बात। और बदलने के बाद में आपको इनकी ढाल बतानी है और y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड भी बताना है। देख लो, जो हमारा ढाल अंतःखंड रूप होता है, ढाल अंतःखंड रूप, भाई वो होता है y बराबर mx प्लस सी की तरह होता है। ठीक है, जहां पर भाई m क्या है, m है रेखा की ढाल और c है y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड। तो भाई प्रत्येक समीकरण को हमें ऐसे बनाना है। जब हम ऐसे बना लेंगे ना, तो वहां से हम m और c का मान बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो भाई सबसे पहले यहां पहले वाले पर आ जाओ। लिखा हुआ है x प्लस 7y इक्वल टू 0। भाई नियम क्या है कि y को इधर रखना है, ठीक है, बाईं तरफ, और बाकी सब कुछ चला जाएगा दाहिनी ओर। तो यहां हो जाएगा भाई 7y, और x उधर जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा। अभी y यहां पर अकेला है, y के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है ना, पर यहां तो 7 लिखा हुआ है, तो 7 को हम उधर ले जाएंगे। इधर गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, और भाई इस प्रकार से बन जाएगा। इसको थोड़ा और सही करके लिख लो, -1/7, और ऐसे करके लिख लो। और भाई प्लस में कुछ नहीं लिखा है तो आप प्लस में 0 तो लिख ही सकते हो। अब इसको जरा आप इसकी तरह भाई पढ़कर देखो, y बराबर mx प्लस सी, बन गया ना ढाल अंतःखंड रूप। अब आप इससे ना इसकी तुलना करोगे तो यहां पर m का मान क्या है, m आ जाएगा आपका -1/7। m होता क्या है भाई, m होती है रेखा की ढाल, और यहां पर जो c है उसकी जगह पर हमने क्या लिखा है भाई, 0 लिखा था। क्योंकि कुछ है नहीं तो हमने वहां पर 0 लिख दिया, क्योंकि भाई y अक्ष पर जो कटा हुआ अंतःखंड है वो यहां पर शून्य होगा। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमें किस रूप में बदलना है, उसका बेसिक सूत्र क्या होता है। आप समीकरण को वैसे ही बनाओ, उसके बाद तुलना करो, और वहां से भाई हमने m का मान निकाल दिया, और c क्या होता है, c होता है y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड। भाई दोनों ही चीजें हमें पता चल गई, एकदम सिंपल सवाल है, कुछ भी खास नहीं है। दूसरा देख लो, यहां पर लिखा हुआ है आपके पास 6x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0 लिखा हुआ है। y को छोड़कर बाकी सबको आप दाहिनी ओर ले जाओ, तो यहां हो जाएगा 3y, 5 हो जाएंगे प्लस के, और 6x हो जाएंगे माइनस के। ये 3 गुणा में है, उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो y बराबर x ना आप पहले लिख लो इस प्रकार से, और 5 आप बाद में लिख लो। भाई 3 यहां गुणा में थे तो उधर जाएंगे तो भाग में हो जाएंगे। 3 से ना ये वाली चीज कट भी जाएगी, तो यहां आ जाएगा 3 दूना 6। y बराबर माइनस के 2 आ जाएंगे, गुणा में लिखा है x, और भाई यहां पर हो जाएगा 5/3, बन गया। अब देख लो y बराबर mx प्लस सी, बन गया वैसे एकदम। तो भाई यहां से m का मान क्या है, m का मान हो जाएगा -2। हिंदी आप यहां भाई स्वयं लिख लेना। m क्या होती है, m होती है रेखा की ढाल। लिखोगे रेखा की ढाल m बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, सिंपल है। और y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड c बराबर कितना आ जाएगा, 5/3। देखो
एकदम भाई आराम से हर सवाल हो रहा है, क्योंकि भाई आपको यहाँ सूत्र पहले से ही पता है कि ढाल अंतःखंड रूप होता क्या है। जब आप वैसे ही बना दोगे ना तो आपसे सीधे आंसर हो जाएंगे। तीसरा वाला तो और भी आसान है, देखो भाई यहाँ तो साफ साफ लिखा है y बराबर 0। अकेला y है और भाई बाकी सब कुछ दाहिनी ओर है, क्योंकि बाकी कुछ भी है ही नहीं ना। तो इसे आप कैसे बनाओगे, इसे आप लिखोगे इस प्रकार से 0x+0। भाई सामने 0 लिखा है तो उसे हम 0x+0 तो लिख ही सकते हैं। 0 को आप भाई 0x का मान भी 0 होगा और ये तो पहले से 0 है। अब आप इसकी इससे तुलना कर दोगे, लिखोगे y बराबर mx+c से तुलना करने पर यहाँ y बराबर mx+c। तो m का मान क्या हो जाएगा, m का मान भी 0 है और c का मान भी 0 है। तो भाई यहां पर हिंदी में लिखोगे कि जो रेखा की ढाल है m बराबर 0 है और रेखा द्वारा y अक्ष पर कटा हुआ जो अंतःखंड है वो भी 0 ही है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से ये हमारा पहला सवाल हो गया है। 3 खंड थे और भाई तीनों में हमें एक ही काम करना था कि इन्हें ढाल अंतःखंड रूप जो हमारा होता है y बराबर mx+c में बदलना था और उसके आधार पर आपको m अर्थात रेखा की ढाल, c अर्थात रेखा द्वारा y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड आपको ज्ञात करना था। तो भाई तीनों में हमने बारी बारी से हल किया और भाई तीनों ही आंसर यहाँ निकाल दिए। अब भाई आ जाओ प्रश्न नंबर देखो 2 पर। यहां पर भी हमारे पास 3 खंड हैं और करना क्या है, यहां जो रेखाएं दी हुई है ना इन्हें आपको पहले अंतःखंड रूप में बदलना है और फिर दोनों ही अक्षों पर कटे हुए अंतःखंडों की ना लंबाइयां ज्ञात करनी है। देखो तो भाई यहां सबसे पहले आपको लिखना होगा कि रेखा का अंतःखंड रूप होता क्या है। भाई पहले तो आपको भाई उसका अंतःखंड रूप पता होना चाहिए कि किस प्रकार से हमें लिखना है, x/a+y/b=1। तो आपको भाई प्रत्येक समीकरण को पहले इस प्रकार का बनाना होगा, फिर यहां से तुलना करनी होगी, a और b का मान निकालना होगा। a जो होता है वो x अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड है और जो b है वो y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड है। जब आप a और b के मान निकाल दोगे भाई तो आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। देख लो पहला सवाल क्या कह रहा है, देखो क्या लिखा हुआ है भाई 3x-2y-12 बराबर 0। जो ये माइनस के 12 है ना इनको हमें ना उधर लेके जाना होगा, तो यहां आ जाएगा 3x-2y बराबर 12। अभी भाई करना क्या है, आपको पूरे समीकरण में 12 से आपको ना भाग कर देना है। तो भाई 12 से भाग कर दो तो यहां आ जाएगा 3x/12 -2y/12 और भाई सामने हो जाएगा 12/12। यहाँ काट दो भाई, यहाँ तो 6 आ जाएंगे और यहाँ आ जाएंगे आपके 4। तो भाई कुल मिलाकर आ जाएगा x/4 -y/6 = 1। अब देख लो भाई जो हमारा समीकरण है वो कुछ कुछ ऐसे बन गया है, लेकिन अभी एक अंतर है, यहाँ बीच में माइनस लगा हुआ है जबकि यहाँ बीच में प्लस लगा हुआ है। तो ये वाला माइनस आपको ना गायब करना पड़ेगा। कैसे गायब करोगे, x/4 भाई यहाँ प्लस लगा लो, यहाँ y कर लो, लेकिन जो ये 6 हैं इनको अभी आप माइनस का 6 कर दो। भाई माइनस का करोगे तो यहाँ माइनस ही तो आ जाएगा बाद में और बराबर 1 कर दो। देख लो अब ये बन गया है आपका अंतःखंड रूप x/a+y/b=1। इससे आपको यहाँ तुलना करनी पड़ेगी और भाई x का मान क्या है, x का मान है 4 और सॉरी a का मान है 4 हमारे पास और b का मान है आपका -6। तो भाई 4 क्या होगा, 4 होता है x अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड जो भाई a होता है और b क्या है, b है y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड जिसका मान भाई यहाँ -6 दे रखा है। समझ में आ गया भाई। तो एक बार जब ना आप ऐसा बना दोगे तो सीधे a और b के मान भाई प्राप्त हो जाएंगे और सवाल में हमसे
ए और बी के मान ही पूछ रहा है, ठीक है। तो जैसे ही ये मान प्राप्त होंगे समझो आपका आंसर प्राप्त हो गया। दूसरे वाले पर आ जाओ। 4x माइनस 3y बराबर 6 लिखा हुआ है। तो भाई यहाँ 12 से भाग किया था, यहाँ हम लोग 6 से भाग करने वाले हैं। तो लिख दोगे 6 से भाग करने पर यहाँ आ जाएगा 4x बटे 6 माइनस 3y बटे 6 बराबर हो जाएगा 6 बटे 6। भाई यहाँ काट लो, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यहाँ 3 एकम 3 और 3 दूना 6। यहाँ तो भाई 6 और 6 कैंसिल हो जाएंगे। देखो यहाँ पर क्या बचेगा, 2x अपॉन 3, यहाँ आ जाएगा माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 1। अब देख लो ये वाला समीकरण इसकी तरह कुछ कुछ तो बन गया है, लेकिन एग्जैक्टली वैसे ही नहीं बना है। तो ऊपर केवल x होने चाहिए, x के साथ कोई भी संख्या गुणा में नहीं होनी चाहिए, पर यहाँ तो 2 लिखे हुए हैं। तो भाई ये वाले 2 ना हमें गायब करने पड़ेंगे। कैसे गायब करोगे, इनको ना 3 के नीचे लेके जाओगे तो आप उसे ऐसे लिख पाओगे x अपॉन 3 अपॉन 2। ये वाला माइनस भी गायब करना पड़ेगा, जैसे हमने भाई पिछले वाले में गायब किया था ऐसे, और बराबर में आप लिख दो 1। अब देख लो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। तुलना करोगे तो a का मान आ जाएगा 3/2 और b का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 2। a क्या है, a है x अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड की लंबाई और b है y अक्ष पर कटे हुए अंतःखंड की लंबाई। भाई यही दोनों चीजें सवाल में आपसे पूछ रहा था, तो आप भाई यहाँ हिंदी में पूरी भाषा सहित आंसर खुद ही लिख लेना, ठीक है। तो a और b के मान मेन है, जैसे ही आप उन्हें निकाल लोगे तो भाई वही आपका आंसर हो जाएंगे। थर्ड वाला देख लो, थर्ड वाला कुछ अलग है, यहाँ पर केवल y है लेकिन यहाँ पर x कहीं पर भी नहीं है। तो भाई इसे कैसे हल करोगे, देखो 3y और +2 बराबर 0 हो जाएगा। भाई जो +2 है ना पहले आप उनको उधर लेके जाओ, तो यहाँ आ जाएगा 3y और बराबर माइनस के 2 हो जाएंगे। माइनस के 2 को ना इधर लाओगे लेकिन हम प्लस में नहीं लेके आएंगे, इधर ना अपॉन में लेके आएंगे। तो भाई यहाँ पर कैसे आएगा, 3y अपॉन माइनस के 2 और बराबर में बचेगा 1। या भाई आप ऐसा भी कह सकते हो कि आप दोनों पक्षों में -2 से भाग कर दो। तो जब -2 से भाग करोगे तो यहाँ पर कुछ ऐसे बन जाएगा। अब जो ये वाले 3 हैं ये भी भाई गायब करने पड़ेंगे, तो उसे आप इस प्रकार से भी गायब कर सकते हो। वो संख्या एकदम नीचे चली जाएगी और बराबर में आ जाएगा आपका 1। अब देखो भाई यहाँ पर ध्यान दो, जो समीकरण है वो तो एकदम वैसे ही बन गया है भाई, y अपॉन बी इक्वल टू 1। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि भाई यहाँ पर ना x कहीं पर नहीं लिखा हुआ है, x अपॉन ए वाला कहीं पर नहीं है, क्योंकि भाई समीकरण में कहीं पर x था ही नहीं। तो केवल y अपॉन बी इक्वल टू 1 की तरह हमने यहाँ पर बना दिया है। तो इसका मान b है ना, तो यहाँ b का मान क्या हो जाएगा, -2/3। और जो हमारा a है वह यहाँ पर नहीं होगा। a का मतलब क्या होता है, x अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड, अर्थात जो ये वाली रेखा है यह x अक्ष पर कोई अंतःखंड काटेगी ही नहीं, केवल y पर काटेगी, और भाई जिसका मान हमने -2/3 निकाल दिया है। तो यहाँ पर चूंकि x नहीं था तो आप साफ साफ लिख देना कि भाई x अक्ष पर कोई अंतःखंड नहीं काटेगी। तो भाई ये हो गए हमारे तीनों ही सवाल, जहां पर पहले हमने क्या किया कि रेखाओं को अंतःखंड रूप में बदला, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 की तरह। फिर भाई तुलना करी और वहां से हमने a और b के मान निकाल दिए। क्लियर हो रहा है भाई, तो ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 2। अब भाई आप देख लो प्रश्न नंबर 3। देखो भाई प्रश्न नंबर 3 में क्या करना है, जो भी हमारे पास रेखाएं हैं यहाँ पर भी 3 खंड दिए हुए हैं, जहां पर भाई हमने 2 खंड यहाँ नोट किए हैं। तो करना क्या है कि जो रेखाएं आपको दी हुई हैं इन्हें आपको लंब रूप में बदलना है, और भाई लंब रूप में बदलने के बाद पहले तो आपको ओमेगा का मान निकालना है और दूसरी बात आपको पी का मान निकालना है।
भाई पी होती है लंबिक दूरी या लंब की लंबाई भी आप कह सकते हो, और जो ओमेगा होता है वो होता है धन एक्स अक्ष के साथ और लंब के बीच बना कोण। भाई दोनों ही चीजें हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। देखो जो हमारा पहला सवाल है भाई इसको ध्यान से देखना। एक्स माइनस अंडर रूट 3 है, प्लस के 8 है और बराबर में लिखा है 0। तो भाई जो लंब रूप होता है हमारा उसे पहले आप यहाँ लिख के देख लो। लंब रूप भाई वो होता है एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी, इस प्रकार से होता है। तो भाई आपको ना ये ऐसे ही बनाना है। देखो यहां हो जाएगा एक्स माइनस अंडर रूट 3 वाई, और 8 को ना आप उधर लेके जाओ तो हो जाएंगे -8। अब देखो -8 तो हो गए, अब भाई तुलना करेगी ना, इस चीज से तुलना करनी पड़ेगी। तो अब भाई इसे ना हम इस प्रकार से बनाएंगे कैसे, पहले आप इस पे निगाह डालो। देखो सबसे पहले यहाँ पर a और b के आप मान निकालो। देखो a होता है x का गुणांक और b होता है y का गुणांक। यहाँ पर a का मान तो 1 है और b का मान है माइनस के अंडर रूट 3। तो सबसे पहले आपको अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना होता है। अब ये सब आया कहां से, वो भाई आपको हम इसके इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं। तो पहले आपको वो वाला वीडियो भाई देखना होगा। देखो 1 का वर्ग 1 होगा और माइनस अंडर रूट 3 का वर्ग 3 होगा। 1 और 3 को जोड़ोगे तो 4 आएगा, अंडर रूट लगा है तो मान आ जाएगा 2। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकल आया ना, उससे आपको यहाँ पर भाग करना है। तो ये जो समीकरण है ना इसे आपको 2 से भाग करना पड़ेगा। तो 2 से भाग कर दो भाई, तो यहाँ आ जाएगा x/2 माइनस अंडर रूट 3/2 y, और सामने आ जाएगा आपका -4। एक चीज यहाँ पर आपको भाई ध्यान देनी है, जो हमारा p होता है ये वाला p, ये हमेशा प्लस का होता है, क्योंकि भाई p है लांबिक दूरी और दूरी का मान कभी भी माइनस का नहीं होना चाहिए। ये भाई अब यहाँ -4 है, ये हमेशा प्लस का संख्या होनी चाहिए भाई, तो ये वाला माइनस आपको ना गायब करना पड़ेगा। तो पूरे में आपको चिन्ह बदलने पड़ेंगे। तो ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, ये भाई हो जाएगा माइनस का, इस प्रकार से। ये माइनस है तो ये वाला हो जाएगा प्लस का, कुछ इस प्रकार से। और भाई सामने हो जाएंगे 4। अब आपको ना इससे तुलना करनी पड़ेगी। देख लो x cos ओमेगा y sin ओमेगा बराबर p, इस प्रकार से बन जाएगा। तो यहां पर देख लो भाई cos ओमेगा का मान हो जाएगा -1/2, फिर यहाँ पर साइन ओमेगा का मान हो जाएगा अंडर रूट 3/2, और भाई P का मान हो जाएगा 4। P क्या है, P है मूल बिंदु से रेखा की दूरी। तो भाई सवाल में इसकी दूरी पूछ रहा था, तो आप लिख देना कि 4 मात्रक है P का मान। अभी भाई यहां से ना आपको ओमेगा का मान निकालना है। देखो कॉस है माइनस में, साइन है प्लस में। अब जरा भाई हमें बताओ कि ऐसा कौन सा चतुर्थांश होता है जहां पर कॉस माइनस का होता हो और साइन होता हो प्लस का। देखो पहले वाले में सब प्लस के होते हैं, ऑल प्लस, लेकिन भाई दूसरे वाले में साइन प्लस का होता है और बाकी सब होते हैं माइनस के। तो देख लो साइन प्लस का है, कॉस है माइनस का, अर्थात जो ओमेगा है उसकी वैल्यू दूसरे चतुर्थांश में होगी। अब साइन ओमेगा का मान है अंडर रूट 3/2। तो भाई बताओ कि ओमेगा का मान कितना होगा, दूसरे कोऑर्डिनेट में आप हो, ये हमने भाई यहां पर देखकर पहले ही तय कर लिया है। तो अगर साइन ओमेगा का मान अंडर रूट 3/2 है तो ओमेगा का मान हो जाएगा 120 डिग्री, और जो ये कोण है ना 120 डिग्री, ये भाई दूसरे वाले में ही स्थित होगा। तो पहले यहां आप माइनस और प्लस देखकर ये तय कर लिया करो कि भाई वो किस चतुर्थांश में पड़ने वाला है। उसके आधार पर भाई आपको तो टेबल याद ही होगी कि साइन में कौन सी वैल्यू किसकी होती है, वैसे ही आप ओमेगा का मान निकाल दो। तो ओमेगा हो जाएगा 120 और पी का मान हो जाएगा 4।
तो ये है हमारा रेखा का लंब रूप, ये जो हमने लिखा हुआ है, ये है लंब की लंबाई और ये है लंब द्वारा धन x अक्ष से बना हुआ कोण। क्लियर हो गया भाई, पहला खंड हमने लगा दिया। दूसरे पे आ जाओ, y माइनस 2 बराबर 0। देख लो यहां पर तो x है ही नहीं, अगर x नहीं है तो सवाल और भी आसान हो जाएगा। देखो सीधा लिख दो y बराबर 2, भाई माइनस 2 है उधर चले जाएंगे, आ गया y बराबर 2। अब आपको ना ऐसे तुलना करनी है, तो x चूंकि है नहीं ना, तो उसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 0x प्लस वाई बराबर 2। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। भाई x नहीं है ना, तो हमने लिख दिया 0x, बात तो एक ही है। अब इससे ना इसकी तुलना करनी होगी, तो x cos ओमेगा, cos ओमेगा का मान क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा 0। और y के साथ क्या गुणांक है, 1 है, तो यहां से हो जाएगा साइन ओमेगा का मान 1 आ जाएगा, और जो हमारा p है उसका मान आ जाएगा 2। क्लियर हो गया भाई। तो ये है हमारा लंब रूप, ये, और cos ओमेगा साइन ओमेगा के मान हमने निकाल दिए हैं, p का मान हमने निकाल दिया है। अब आपको केवल ओमेगा का मान निकालना बाकी है। बताओ जरा भाई कि ऐसा कौन सा मान होता है जिसमें साइन की वैल्यू 1 होती है और cos की वैल्यू होती है 0। तो भाई आपको पता होना चाहिए कि cos 90 का मान 0 होता है और साइन 90 का मान होता है 1। तो यहां पर जो हमारा ओमेगा हो जाएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। यहां था 120 और यहां आ जाएगा 90 डिग्री। और जो हमारा p है उसका मान हो जाएगा 2 मात्रक, जो लांबिक दूरी होती है। तो भाई देख लो ये दोनों क्लियर हो गए ना। अब इसका तीसरा वाला खंड देख लो, क्या लिखा हुआ है भाई, लिखा है x माइनस वाई बराबर 4। अब भाई अगर तुलना करोगे ना, तो जरा बताओ यहाँ पर a और b के मान क्या होंगे। तो भाई देखो a होता है x का गुणांक, वैल्यू है 1 के बराबर, और b होता है y का गुणांक, तो वैल्यू है -1। तो आपको सबसे पहले अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान निकालना पड़ेगा। तो यहां पर हो जाएगा 1 प्लस 1 अर्थात हो जाएगा अंडर रूट 2, और फिर यहां पर अंडर रूट 2 से ना आपको भाग करना पड़ेगा। तो जब यहां भाग करोगे ना तो कुछ इस प्रकार से वैल्यू आ जाएगी। फिर जब यहां करोगे तो यहां आ जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट 2, तो यहां प्लस लगा लो और यहां कर लो आप माइनस, इस प्रकार से, ठीक है, ताकि ये वाला प्लस यहां आपको साफ साफ दिखाई पड़ता रहे। फिर 4 में भाग करोगे तो आ जाएगा 4 बटे अंडर रूट 2। फिर आप इससे तुलना कर दोगे तो x cos ओमेगा आ जाएगा आपका 1 अपॉन अंडर रूट 2, साइन ओमेगा क्या हो जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट 2, और यहां से p का मान क्या आ जाएगा भाई, यहां जब भाग कर दोगे ना तो आ जाएगा 2 अंडर रूट 2। अब जरा हमें बताओ कि भाई ऐसा कौन सा चतुर्थांश है जहां पर cos प्लस का होता है, साइन होता है माइनस का। हमने भाई ऊपर देखो लिखा हुआ है, पहले वाले में ऑल प्लस सब प्लस के होते हैं, दूसरे वाले में साइन प्लस का होता है, तीसरे में tan और चौथे में cos प्लस का होता है। तो यहाँ cos प्लस है, साइन है माइनस, तो पक्का आप चौथे वाले में हो। अब चौथे वाले में हो तो जरा बताओ हमें कि भाई कौन सा ऐसा कोण होगा चौथे वाले में जिसका मान होगा 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो आप भाई सीधे समझ जाओगे कि ओमेगा का मान होगा 315 डिग्री। भाई समझ हम कैसे गए, देखो cos ओमेगा बराबर अगर लिखा है 1 अपॉन अंडर रूट 2, तो ये वैल्यू होती है 45 डिग्री की, 45 अंश की। तो भाई लेकिन अगर हम पहले वाले में होते तो यहाँ आंसर होता 45 अंश, लेकिन चूंकि हम चौथे वाले में हैं तो 360 माइनस थीटा का हमने यूज कर दिया है। 360 में घटाओ थीटा और आपको कोण मालूम पड़ जाएगा। तो ओमेगा है 315 और जो लांबिक दूरी है 2 अंडर रूट 2 मात्रक हो जाएगी। क्लियर भाई हो गया। तो यहां पर हमने इसके भी तीनों ही खंड हल कर दिए हैं। तो भाई अभी तक हमने इस पूरे वीडियो में 3 सवाल हल किए हैं। पहला सवाल जिसमें हमने
ढाल अंताखंड रूप पढ़ाया आपको। भाई दूसरा सवाल जहां पर अंताखंड रूप पढ़ाया, और जो ये तीसरा सवाल है जहां पर हमने आपको लंब रूप पढ़ाया है। क्लियर हो गया भाई? तो इसके आगे के सवाल जो हैं हम अगले वीडियो में पोस्ट करेंगे।